नीचे जाएंगे ना, हम गंदगी फैलाएंगे। पहले इधर सफाई वाले तरफ ऊपर थे, अब गंदगी वाले तरफ नीचे जाएंगे, तो फिर हम नॉर्मल हो पाएंगे, फिर बीच में आ जाएंगे। मतलब अब आपने वीर्य को हाथ में लेना, ये करना होगा, मतलब वो गंदगी वाला काम ही करना होगा, मतलब कोई नहीं करता, वो करना है, फिर आप यहां आ जाओगे। क्या समझे? मतलब जो भी काम आ रहा है ठीक उसको उल्टा करना होगा जो। हाँ, पूरा ही उल्टा करना है, फिर बीच में अटक जाओगे जी, फिर नॉर्मल हो पाओगे। पूरा नीचे ही जाना पड़ेगा। अब जैसे छलांग लगाने के लिए पहले पीछे जाना पड़ता है ना, फिर आगे छलांग लगती है, या सीधे ही लगा देते हैं? पीछे पहले आना। हाँ, तो फिर आपको अब गंदगी में जाना ही होगा फुल फिर बात बनेगी। तो अब दिशा ये तय करेंगे। तो अब कितनी गलत दिशा तय कर ली वो जान लेते हैं। ये हमारा मन है, ये इसकी स्पीड है। स्पीड स्लो अर्थात चिंता, घबराहट, बेचैनी, और स्पीड फास्ट होना आनंद, मस्ती, खुशी, मौजा ही मौजा। तो स्पीड स्लो होती है डाटा से। डाटा हमारे मन में बचपन से ही आने लग जाता है। सबसे पहले परिवार वाले, फिर समाज वाले, फिर ये धर्म वाले, फिर धर्म गुरु, फिर सोशल मीडिया, आजकल तो यूट्यूब, ये डाटा ही तो डाल रहे हैं जी। तो यहां से गलत डाटा मन में आया है, और युवाओं के अंदर बहुत सा गलत डाटा है। लाखों युवा सुसाइड इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने, लगता है कि उन्होंने पाप कर दिया। लगभग युवाओं के मन में ये डाटा है कि मास्टरबेशन कर दिया तो इससे शारीरिक कमजोरी आ जाएगी, इससे बाल सफेद हो जाएंगे, इससे बूढ़े हो जाएंगे, इससे नामर्द हो जाएंगे, अब इससे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर शुरू होती है अंधी दौड़ ठगी की। फिर कुछ ना ऐसे माफिया बैठे हैं जो लूटने के लिए, वो कहेंगे गुप्त रहो, गुप्त रखो, ये बताओ ही मत, क्योंकि कोई बेचारा पहले ही परेशान है तो बताएगा नहीं, कहेगा अभी गुप्त ही रखते हैं, तो उन्होंने नाम ही रख दिया गुप्त रोग है। वैसे गुप्त तो कुछ होता नहीं, ये तो नॉर्मल सी चीज है। भी आपको भूख नहीं लग रही, खाना नहीं खा पा रहे या खा रहे हो, तो आप किसी से छुपाते हो? नहीं। वैसे ही तो ये अपनी एक डेली की जरूरत है। तो सही से मास्टरबेशन हो नहीं रहा, या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये तो आम सी बात ही है ना जी। लेकिन ये तो गुप्त चीज है भाई, ये तो छुपा छुपा के करनी चाहिए। तो वो ओ माय गॉड 2 में देखा आपने, तो उस बच्चे की हालत क्या हो गई थी। तो अक्षय कुमार ने तो कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई थी ना उसमें, उसे देखना एक बार। ठीक। देखी नहीं क्या आपने? सही से देखी नहीं उसको, आज भी देखी। हाँ, पूरा देखना, परिवार के साथ देखो, कहीं देखो भी। तो ये गुप्त रोग है, ये है। फिर कहेंगे हम देंगे दवाई, हम देंगे टॉनिक, फिर वो कोई बंगाली बाबा, कोई शेरे खान, कोई ऐसे ऐड लिखे होते ना, डॉक्टर प्रेम गुप्त रोगों के माहिर ये दवाई, ऐसे ऐसे। वो ठगी का शिकार है, वो ठगी का शिकार बनाते हैं, फिर वो मोटा पैसा लेते हैं। अब बंदा परेशान है, भाई मेरे से तो गलती हो गई, अब तो मेरे तनाव नहीं आता। वो नेगेटिव सोच लेता, उदास हो गया, उदासी में वैसे ही तनाव नहीं आता, तो उसे लगता है कि भाई गड़बड़ तो सच्ची है। तो फिर वो कुछ पावर वाली दवाई देंगे, उससे एकदम बढ़िया हो जाता, फिर कहता हम ठीक हो गए। तो ठीक तो क्या हो गए, वो और बीमार हो जाते हैं। तो वो अंधी दौड़, वो पैसा भी चला जाता है, स्वास्थ्य भी चला जाता है। फिर वो कुछ मशीनें सी लाएंगे, इसमें चेक करके बताते हैं तू सही है क्या, वो सबको यही कहेंगे सही है ही नहीं, उनके पास कोई सही पहुंचता ही नहीं। डॉक्टर को आपको लगा दो, वो मशीन तो यही बताएगी ये गलती है। हाँ, फिर कहेंगे ना ये करते हो, ये फिर डर दिखाएंगे, पत्नी भाग जाएगी, पत्नी इधर उधर चली जाएगी, ऐसे डर दिखाते हैं। बंदा सोचता है हाँ बेइज्जती हो जाएगी, इससे अच्छा है कि 5, 10, 20 हजार 30 हजार रुपए चाहे कुछ बेचना पड़े, चाहे चोरी करके पैसे लाने पड़े, लेकिन भाई इससे दवाई तो जरूर लेंगे। तो ऐसे ठगी होती है जी। तो आते थे पहले, हमने शुरू किया था एक बार कि जैसे कुछ लोगों को लगता है अभी मेरा जो अंग है वो छोटा है। अब भाई छोटा बड़ा तो कुछ होता नहीं, थोड़ा बहुत साइज में गड़बड़ होती है। कोई कहता है टेढ़ा होता है, कुछ नहीं, वो तो बड़ा मोटा होता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुदरत ने बनाया वो सही है। अब छोटे मोटे का तो कोई पैमाना है नहीं, क्योंकि उन्होंने ब्लू फिल्में देखी होती है जो अंग्रेजों की होती है, वो साले हबसी से होते हैं। तो वो फिल्में भी वही बनाते हैं जो होते हैं अब नॉर्मल है। जो कोई करोड़ों में एक आधा बंदा होगा जिसका इतना साइज होगा, सारे तो नहीं होते ना, तो वो देख लेते हैं, वो सोचते हैं यार इसके बराबर तो आपा कुछ भी नहीं है। तो फंस गए,
फिर कहते हैं जी दवाई दो कि मेरा बड़ा हो जाए। होता है ऐसा। फिर वो साइज बढ़ाते हैं कि साइज बढ़ाने वाली दवाई दो। फिर आता है ये है सांडे का तेल, ये जापानी तेल। ये लो जापानी तेल, इसकी करो मालिश। मालिश कहते हैं रगड़ रगड़ के करो तो साइज भी बढ़ जाएगा। क्या साइज होता है, इतना रगड़ लेते हैं कुछ तो वो सोजस आ जाती है। तो वो कहता है अरे हो गया हो गया। कुछ दिनों के बाद नॉर्मल हो जाता है। फिर कहते हैं अरे फिर से हो गया। फिर कहते हैं फिर दवाई लो। ऐसे चलता है, साइज नहीं बढ़ता कभी भी। जो साइज है वही रहेगा। और मेन बात है कि औरत की संतुष्टि में साइज का कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ भ्रम है। जो फिल्मों में दिखाए जाते हैं वो लोग अब नॉर्मल होते हैं, वो तो अंग्रेज से होते हैं, ऐसे नॉर्मल थोड़ी ना होते हैं। करोड़ों में ऐसे बंदे होते होंगे जिनका कुदरती शारीरिक बनावट ऐसी होगी कि कुछ ज्यादा ही इंक्रीज हो गया, तो उनकी बराबरी नहीं हो सकती है। वो उसको देख करके नहीं अपना जज करना चाहिए कि मेरा छोटा है बड़ा है, कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, ऐसे बहुत से पैसे उठ लगाते हैं, कई लोग तो उजड़ भी जाते हैं इस चक्कर में जी। तो अभी क्या समझे, गलत फहमी है सब। हाँ इनका में नहीं पढ़ना है। हाँ पढ़ना नहीं है। तो ये जानकारी हमें दी नहीं जाती है ना, हमें तो गलत जानकारी दी जाती है। ये तो पाप है, वीर्य की एक बूंद 40 खून की बूंदों के बराबर होती है। एक आए थे थोड़े दिन पहले, वो कहते जी सर जी खून से वीर्य बनता है, तो मैंने अगर मास्टरबेट करके वीर्य बहा दिया तो मेरा तो खून कम हो गया। अब खून ही नहीं बचेगा। वो बेचारा डिप्रेस हो गया, उदासी में चला गया। कहते मैं तो मास्टरबेशन करके सारा खून ही निकाल दिया, अब तो खून ही नहीं है मेरे अंदर। और फिर उसके मन में एक और धारणा बैठ गई, उसको किसी आचार्य कोई किताबों में पढ़ लिया कि दिमाग वीर्य से चलता है, जैसे गाड़ी पेट्रोल से चलती है वैसे दिमाग पेट्रोल से चलता है। कहता मेरा तो दिमाग ही बंद हो गया। फिर उसको निकाला, तो कोई वीर्य दिमाग से नहीं, दिमाग है वो वीर्य से नहीं चलता। फिर बड़ी धारणाएं उसकी बदली, गाली थेरेपी और इससे वो ठीक हो गया। उसके वीडियो रिकॉर्डिंग है, आप सुनना, ये सारा आपको ऐप के ऊपर सारे वीडियो मिल जाएंगे जी। हाँ, और भी हैं बहुत से जिनको ये मास्टरबेशन वाली दिक्कत थी, वीर्य वाली, और भी आपको ऐप के ऊपर सारा डाटा मिलेगा अलग अलग लोगों का, कैसी कैसी धारणाएं होती हैं। तो ऐसे वीर्य कोई खून से तो सारी चीजें ही बनती है, खाने पीने से ही बनती है ना। वीर्य खून से नहीं बनता, खाने पीने से बनता है। खाने पीने से लार, खून, आंसू, बाकी सारी चीजें बनती है, वैसे ही वीर्य बन जाता है। तो भाई ऐसे थोड़ी ना कि भाई खून से ही बनेगा, आप बहा दोगे तो खून कम हो जाएगा, कमजोरी आ जाएगी। कुछ नहीं आती कमजोरी, ये सोचने से कमजोरी फील होती है, सोच की कमजोरी है, शरीर कमजोर नहीं होता। और अगर हमारा ये सेंटर ही गड़बड़ है तो ये सेंटर तो चलता ही दिमाग से, अगर यहाँ गड़बड़ी है तो ये तो काम करना बंद ही कर देगा। पावर हाउस तो यहाँ है ना, यहाँ से मैसेज आएगा, यहाँ से मैसेज ही नहीं जा रहा तो खून नहीं आगे जाएगा, तो प्रॉपर चलेगा नहीं। चलो ये तो आपकी समस्या नहीं है इस पे, इसलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे। आपकी समस्या तो ये थी जो क्लियर हो गई। तो अब आपने क्या समझा? इससे मतलब वही कि इससे मतलब लड़ना है, इसको मतलब किसी को भगाना नहीं है बेटे से। बस आपने समझा ना, ये डाटा ही दिया था दूसरों ने। अब क्या कि इस डाटा ने बीमारी पैदा कर दी है, तो अब जो आप सबसे ज्यादा अवॉइड करते हो उससे डाटा ऐड हो रहा है, और जो डूइंग करते हो उससे डाटा ऐड हो रहा है, और जो ये डर है इसको सच मानते हो उससे डाटा ऐड हो रहा है, और इस विचार के फंसने से या इसको इंपॉर्टेंस देने से डाटा ऐड हो रहा है। चारों दिशाओं से डाटा आ रहा है ना मन में। तो अब दो काम आपको करने होंगे, एक तो नया डाटा ऐड नहीं करना, और एक पुराना जो डाटा है उसे डिलीट करना है, तो ठीक हो जाओगे। नया डाटा ऐड नए होने देने के लिए क्या करना होगा कि इस दिशा में जाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ट्रिगर क्रिएट करना है, धक्के से दूसरों को बुला बुला के लाना है। पहले अवॉइड करते थे, अब फाइट से शुरुआत करोगे, ये यहीं आ जाएगा ए में। तो यहां ट्रिगर क्रिएट करना है, धक्के से बुलाना है, बैठाना है, बेड पर बैठाना है, ठीक है। तो इससे पहले देख लेते हैं कि कितना डाटा आपके अंदर है। तो कितने दिनों से ये कर रहे हो, बेड पर कितने दिनों से नहीं बैठने दे रहे? वही लगभग 2-2.5 महीनों से। 2.5 महीने से। दिन में कितनी बार ये विचार आ जाता है
वही 4-5 बार। तो 4-5 बार, वो 150 दिन हो गए ना, तो लगभग 1000 का डाटा ये मान लेते हैं। और ये कितनी बार करते हो, दूर हटना, हाथ न लगने देना? वही ये भी 4-5 बार हो ही जाता है। तो ये चलो 10,000 मान लेते हैं डाटा, ठीक है। और ये विचार कितनी बार आता है? तो ये मतलब जब बैठते हैं वो लोग तब विचार। तो ये 10,000, ये 10,000, ये मान लो 50,000 का आपके पास डाटा है, मान लेते हैं, ठीक है। समझ गए? 50,000 का डाटा आपने इसमें इकट्ठा कर लिया है। तो अब जब तक 50,000 का डाटा रहेगा तब तक ये गंदगी लगती रहेगी, ये विचार आते रहेंगे। लेकिन अब इसको नया ऐड नहीं करना है, 50,000 का 60,000 नहीं करना है, पहली बात तो ये। और जो 50,000 है उसे भी डिलीट करना है, जीरो करना है, इसको खाली करना है, खाली करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। जी, क्या समझे? अब जैसे गड्ढा है, उसमें से पानी भरा हुआ, उसको उसमें से पानी निकालना है, तो हमें क्या करना होगा? वही जग को लेके निकालना पड़ेगा। हाँ, निकालना पड़ेगा। तो फिर उतना ही पानी और आ जाता है उसमें, क्या करना पड़ेगा फिर निकाले हैं? फिर से निकालते रहोगे, उसमें और आ जाता है, छोड़ देंगे वैसे। छोड़ देंगे। तो ये छोड़ना तो ये हो गया नॉन ओसेशनल। फिर रोते रहो कि अरे रे गड्ढा खाली नहीं हो रहा, गड्ढा खाली नहीं हो रहा। गड्ढा ही बंद कर देंगे। हाँ, गड्ढे के अंदर जहां से पानी आ रहा है वहां से पहले वो बंद करेंगे कि गड्ढे में और पानी ना आए, और जो गड्ढे में पानी है वो फिर बाल्टी से निकाल देंगे, तो गड्ढा खाली हो गया। क्या समझे? वही कि जो मतलब मन में विचार आ रहे हैं उसे ही मतलब निकालने होंगे मन से। डाटा को विचार तो आते रहेंगे, डाटा को डिलीट करना होगा और नया डाटा ऐड नहीं होने देना। हाँ, तो ऐसा ना हो कि एक बार ये तो डिलीट कर दो, फिर दूसरे दिन इतना ही डाटा ऐड कर लो, फिर फायदा क्या होगा? ऐसा ही लोग करते हैं मूर्खता, कि डॉक्टर के पास आते हैं, ईआरपी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, घर आते ही अपना धोना पोंछना सारा स्टार्ट कर देंगे। जहां वहां तो डॉक्टर देख रहा है, घर जाते ही कौन देख रहा है? हिसाब किताब बराबर करेंगे। इसीलिए ओसीडी का इलाज फेल हो जाता है, क्योंकि ईआरपी इसीलिए फेल हुई। डॉक्टर के पास तो रोक के बैठ जाएंगे धक्के से, मन में तो आ रहा है कि डॉक्टर का नाक तोड़ दें, लेकिन पैसे दिए। हाँ, लेकिन घर आते ही वही, इसीलिए वो ठीक नहीं होते। तो इसीलिए हमने चारों दिशाओं से वार करना है, एक दिशा पे वार नहीं करना है, सीधा ही फाइट नहीं करना है, पहले गाली से स्टार्ट करनी है, ठीक है। ऐसे ही करेंगे फिर ही बात बनेगी। तो आपको सबसे पहले ट्रिगर को क्रिएट करना है, आपने बेड पर बैठाना है, फिर गाली देनी है कि आजा स्पर्म वाले विचार, आजा, मैं तो इसको स्पर्म लगा रहा हूं, मैं तो पापी हो रहा हूं, मैं तो इसको स्पर्म बांट रहा हूं, इसके गालों पर भी स्पर्म लगा रहा हूं, इसके सारे शरीर पर उसके वीरे लगा देना है, जहां तक सारा लगा देना, कपड़े भी उसके धक्के से हाथों से टच कर देना है, गाली निकालते हुए, ठीक है, गाली के साथ, और कह देना कि हाँ पापी हो गया, फुल पापी। पाप के खतरे को 10 तक बढ़ा के रखना है, खतरे को कम नहीं करना है। जैसे ये हमने बनाया था, जैसे ही थोड़ा सा खतरा बढ़ा तो आप क्या करते थे, ये करते थे ना कंपल्सन, तो उससे फिर कम हो जाएगा, फिर आएगा खतरा, फिर कंपल्सन, ऐसे ही चलता रहा ना सालों से। लेकिन अब आपने कंपल्सन तो करना नहीं, खतरे को बढ़ा के रखना है, फुल यहां तक रखना है, हाँ मैं तो पापी हूं मान के रखना, और गंदगी फैला दी मैंने, मैं तो गंदगी ही फैला रहा हूं, वीरे ही फैला रहा हूं, इस खतरे में ही जीना है कि हाँ गंदगी फैला के ही रहेंगे। आज रोज सोचा करो भी 5 बार तो दिन में गंदगी फैलाएंगे। पापी नंबर 1, पुण्य तो कमाना ही नहीं है, पाप ही करना है, वहां से पाप फैलाना तैयार हो जाओ, पापी बनना है। लिख दो भी, अभिमन्यु पापी नंबर 1। पापी की कोई प्रतियोगिता हो तो उसमें अभिमन्यु ही विजेता हो, फिर वो सीढ़ी छोड़ देगा, ठीक है जी। तो अब पुण्य आत्मा नहीं बनना है, पापी आत्मा बनना है, ठीक है। तो इस खतरे को बढ़ा के रखना है, इसे कहते हैं फेस करना। और इसे ये करना नहीं, उठ के नहीं जाना, हाथ दूर हटाना या हाथ नहीं लगाना, धक्के से उसके पास बैठना, चिपक के बैठना है, हाथ धक्के से लगाना है, वो दूर हटना, ये स्टॉप कर देना है, ये फाइट होएगी,
समझ गए? क्या समझे? वही कि जो भी बैठेगा तो उसके सब हाथ वाथ सब छुएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और चिपक के बैठेंगे, दूर नहीं भागेंगे उससे। एक इससे जो है पाप को और मतलब बढ़ाएं कि पाप बढ़ता जाए, कितना पीक पे हो। गाली के साथ गाली फुल, और ये करोगे, ये पूरा डाटा करोगे जी। ये पूरा प्रोसेस करोगे, उससे डाटा डिलीट हो जाएगा। 50,000 का 25,000 एक बार में डिलीट हो जाएगा, 25,000 बचेगा। वो 2-4 बार करोगे डिलीट हो जाएगा। तो गाली थेरेपी का अभ्यास सीख ही गए हो जी, और कैथारसिस का अभ्यास सीख ही गए हो। तो ये करना है। और कैथारसिस ये सारा करने के बाद कैथारसिस और गाली को इकट्ठे ही कर दिया करो। चाहे अगर जरूरत पड़े, घबराहट हो शुरुआत में, तो पहले गाली थेरेपी कर लिया करो। पूरा पहले गाली बैठ के 10-15 मिनट पूरी गाली दे के फिर शुरुआत कर दिया करो। अगर घबराहट नहीं हो रही तो पहले करने के बाद, सारा काम करने के बाद फिर पीटने वाला कैथारसिस और गाली 10-15 मिनट में रिलैक्स होके लेट जाओ, उठ जाओगे, नॉर्मल हो जाओगे। तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहेगा। ठीक है? ठीक। तो इसे क्लोज कर दें? जी। ओके, कोई समझने वाली बात आपके लिए रह गई हो? नहीं सर। ठीक है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।